गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्लस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट बच्चों वो होता है जिसमें हम कार्बन पर नेगेटिव चार्ज लेकर के आते हैं। इसका कोई एग्जांपल हम इस तरह से सोच सकते हैं, जैसे डबल बॉन्डेड कार्बन पर एक NH2 ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको हम अलग अलग ना करके एक साथ कर सकते हैं डिलोकलाइजेशन। इस पाई बॉन्ड का लोन पेयर में किया एंड लोन पेयर का पाई बॉन्ड में किया। ऐसा करने से इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, CH2 नेगेटिव, याद दिला रहा हूं जस्ट आपको, CH डबल बॉन्ड NH2, यहां आ जाएगा पॉजिटिव। इसको मैं बोलूंगा कि ये प्लस रेजोनेंस इफेक्ट है। ये NH2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह से एक्ट कर रहा होता है। तो अब लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा इफेक्ट जो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज लेकर के आता है, माइनस रेजोनेंस इफेक्ट जिसे हम बोल रहे होते हैं। बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज लेकर के आते हैं। जो एक रिक्वायरमेंट आपको पिछली क्लासेस में बताई गई है, कौन कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज लेकर के आएंगे। नंबर 1 एक कंडीशन चाहिए हमें, पोलर मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। अगर पोलर मल्टीपल बॉन्ड है, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, जैसे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, जैसे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये डायरेक्टली कनेक्टेड हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ। एक सेकंड रिक्वायरमेंट और भी है जो रेजोनेंस को कंप्लीट करने के लिए होती है। ये पोलर मल्टीपल बॉन्ड वाले ग्रुप्स, यानी दीज ग्रुप्स मस्ट बी कनेक्टेड विद कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पाई बॉन्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड होने चाहिए। मस्ट बी डायरेक्टली कनेक्टेड, ये वर्ड यहां पर और एम्फेसाइज करना चाहिए, डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए। एक एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे हमने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH, ये तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। इससे मैंने कोई एक ये पोलर मल्टीपल बॉन्ड वाला ग्रुप ये मान लेते हैं, या ये मान लेते हैं, या ये मान लेते हैं, ये ग्रुप कनेक्ट किया। अगर मैं कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मान करके चलता हूं, ये ग्रुप कनेक्ट किया, तो डीलोकलाइजेशन का डायरेक्शन जो होना चाहिए, ये डायरेक्शन ऑक्सीजन की तरफ होना चाहिए। इस पाई बॉन्ड को मैं ऑक्सीजन की तरफ डीलोकलाइज कर दूंगा। पहला जो स्टेप होने के बाद मुझे रिजल्ट मिलेगा, कौन सा डीलोकलाइजेशन है, ये पाई2 लोन पेयर। इसका जो रिजल्ट मिला वो क्या मिला, वो रिजल्ट मुझे मिलेगा CH2, यहां तो कुछ किया नहीं, कोई कार्रवाई नहीं की, तो इसका मतलब है इस पर तो कोई चेंज हम करेंगे नहीं। यहां पर कुछ नहीं किया, कोई चेंज नहीं है। लेकिन इस कार्बन ऑक्सीजन पर चेंज किया है, इस ऑक्सीजन पर चार्ज नेगेटिव आ जाएगा, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पहले प्रोसेस का नतीजा है ये स्ट्रक्चर 1 जो हमें मिला, या अगर आप इसे स्ट्रक्चर 1 पहले से बोल चुके हो तो इसे आप स्ट्रक्चर सेकंड बोल सकते हो। अब इस स्ट्रक्चर सेकंड में इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को ध्यान से देखोगे तो वैकेंट ऑर्बिटल है, और जब वैकेंट ऑर्बिटल वाला कोई एक कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से कनेक्टेड होता है, तब उसमें फिर डिलोकलाइजेशन हो जाता है, और वो डिलोकलाइजेशन होता है पाई इंटू पाई। कौन सा डिलोकलाइजेशन मैं करूं, पाई इंटू पाई डिलोकलाइजेशन मैं अभी इसमें कर सकता हूं। ये वाला पाई बॉन्ड डिलोकलाइज होकर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। अब जो नया एक हमें रिजल्ट मिलेगा वो ऐसा होगा जिसमें कार्बन पर चार्ज आएगा पॉजिटिव। अब जिस कार्बन पर कार्रवाई की इस पर की है, यहां चार्ज आएगा पॉजिटिव, CH, ये बॉन्ड तो यहां से डबल टूट चुका, डबल बॉन्डेड कार्बन बन गया CH, ऑक्सीजन नेगेटिव। ये देखो, ये जो हमें मिला रिजल्ट C डबल बॉन्ड C,
अब पॉजिटिव चार्ज ये डिसअपियर होने के बाद यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की पोजीशन चेंज हो गई, किनारे वाले कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तब ये नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट कहलाता है। कौन से एक ग्रुप नेगेटिव रेजोनेंस शो करेंगे? जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, एन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो एक हमारा ये टिपिकल एग्जांपल है। पहचान क्या है बच्चों इसकी? कार्बन पर चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा तब हम इसको बोलेंगे कि माइनस रेजोनेंस हुआ है। और एग्जाम्पल देखते हैं, बस इसी को हम बेंजीन से कनेक्ट कर देंगे जैसे पिछले वाली क्लास में हमने किया था। एक ऐसे ग्रुप को जो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज ला रहा था उसको हमने यूज किया था। बस अब इसको हम बाद में करेंगे, पहले एक दो एग्जाम्पल में सी ट्रिपल बॉन्ड एन एंड NO2 वाला ग्रुप में देख सकता हूँ। ये तो NO है, एक और ग्रुप हो सकता है NO2 में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड और लगा देंगे, बस हम ये कर सकते हैं। तो ये सब ग्रुप्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करके कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज लाएंगे और -R ग्रुप कहलाएंगे। एक एग्जाम्पल अब मैं आपको बता रहा हूं जिसमें हम डिस्कस करेंगे NO2 ग्रुप। जो NO2 ग्रुप है इस तरह से लिखा गया, CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ। इसको मैं बॉन्ड ओपन करके लिखूंगा, N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, CH डबल बॉन्ड CH2। अब मुझे क्या लिखना चाहिए? पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप मैंने किया पाई इंटू लोन पेयर। ये पाई बॉन्ड कन्वर्ट हो गया लोन पेयर में। जो इसका नतीजा है वो लिख दो, यहां तो कुछ नहीं किया इस पूरे में। तो CH2 चाहे इकट्ठा करके लिखो चाहे अलग अलग करके लिखो, लेकिन डबल बॉन्ड तो जो का त्यों रहा। एन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन की जगह यहां डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड रह गया, ऑक्सीजन नेगेटिव आ गया, नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये हमें मिला नतीजा। अब हम क्या करेंगे? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का ये जो बॉन्ड है इसको पाई बॉन्ड को पाई बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन पॉजिटिव पर वेकेंट ऑर्बिटल है और वेकेंट ऑर्बिटल वाला कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से कनेक्टेड है। ये बातें जो मैं बोल रहा हूं इन्हें करने के लिए पुराने लेक्चर्स आपको पक्के तरह से पहले करने पड़ेंगे। अगर वो क्लियर नहीं है तो पहले आप उनको क्लियर करो फिर आकर के इसको समझो। ये कौन सा डिलोकलाइजेशन हुआ? ये डिलोकलाइजेशन हुआ पाई इंटू पाई। रिजल्ट क्या मिला इसका? CH2 पॉजिटिव, ये बॉन्ड तो टूट गया, एक बचा, इस कार्बन पर डबल बॉन्ड आ गया, N कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव। क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया है इसलिए हम इसको कौन सा ग्रुप बोलेंगे? -R ग्रुप बोलेंगे। और ये माइनस नेगेटिव रेजोनेंस हुआ है और इस नेगेटिव रेजोनेंस की वजह से कार्बन पर चार्ज पॉजिटिव आया है। ये जो स्टेप किया मैंने ये वाला, ये खाली ऑर्बिटल की वजह से। एक पुरानी बात आपको याद दिलाता हूं, अगर कोई एक एलिमेंट ऐसा है जिस पर वेकेंट ऑर्बिटल है और वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से कनेक्टेड है तो हम पाई टू पाई डिलोकलाइजेशन किया करते थे। वो जो 3 पॉइंट आपको डिस्कस किए थे वो 3 पॉइंट में से बस वही 3 पॉइंट चलने हैं, उसके अलावा कोई चौथा पॉइंट नहीं लगना है। पहले जब वो 3 पॉइंट पक्के होंगे तब आगे रेजोनेंस में बढ़ना फायदेमंद रहेगा। जब तक वो 3 पॉइंट पक्के नहीं है आगे रेजोनेंस करना बेकार है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, समझ नहीं लगेगा। तो ये बात यहां क्रिएट हो गई, वैकेंट ऑर्बिटल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर डिलोकलाइजेशन। आपने डिलोकलाइज करके सी डबल बॉन्ड N बना दिया। यही अब हमें करते चले जाना है। अब आप सोचो कि अगर हम इसको बेंजीन में करते हैं, कहीं बेंजीन है मेरे पास, या बेंजीन भी नहीं लेते, हम कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ही लेते हैं, C डबल बॉन्ड C एंड यहां लिखा मैंने एक कार्बन और यहां इस पोजीशन पर मैंने लिख दिया C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन।
एंड H, इतना पोर्शन देखो आप, सिर्फ इस पोर्शन में तो मुझे रेजोनेंस करना है। बिल्कुल इस पोर्शन में हो सकता है रेजोनेंस। क्यों हो सकता है? क्योंकि यहां कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, पोलर मल्टीपल बॉन्ड इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। हम क्या डिलोकलाइजेशन करेंगे? यहां हम डिलोकलाइजेशन करेंगे, इकट्ठे करके लिख सकता हूं मैं। पहले इस पाई बॉन्ड को डिलोकलाइज कर दिया ऑक्सीजन पर, यहां नेगेटिव चार्ज आ गया, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। आपने उसको लिख लिया, जो भी आया आप उसे लिख लो। लिखोगे तो क्या नतीजा मिलेगा? सी डबल बॉन्ड सी, इस पे तो कुछ किया नहीं, इस कार्बन पे तो कुछ किया नहीं, इस कार्बन पर किया है, इस ऑक्सीजन पर किया है, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, इस H पर तो जो का तू। ये कौन सा डिलोकलाइजेशन है? पाई टू लोन पेयर। फिर दूसरा वाला क्या करोगे? इस दूसरे डिलोकलाइजेशन में आप पाई टू पाई डिलोकलाइजेशन कर दोगे। इस कार्बन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, इस वेकेंट ऑर्बिटल में आप कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को डिलोकलाइज कर सकते हो। क्या नतीजा मिलेगा आपको? इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव। अब मैंने यहां पर H नहीं लिखे, लेकिन है तो है ही ना, आपको ध्यान देने पड़ेंगे। ये 2 H हैं, यहाँ H नहीं लिखे तो 3 H तो है ही। तो हम जो सीख रहे हैं बस उसे शो कर रहे हैं। बाकी हाइड्रोजन की वैलेंसी मैंने सिर्फ कार्बन स्केलेटन स्ट्रक्चर लिख दिया इसमें। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? C पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड C, यहां डबल बॉन्ड आ गया, C ऑक्सीजन नेगेटिव, H और ये CH3 जो का तू। ये कार्बन पॉजिटिव की वजह से ये ग्रुप CHO ग्रुप कहलाएगा, -R ग्रुप, और इस कार्बन पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। ये मैंने 2 स्टेप में किया। दूसरा वाला जो स्टेप किया वो कौन सा स्टेप था? वो पाई इंटू पाई डिलोकलाइजेशन था। इन लोगों को नहीं पता, वो पुराने लेक्चर्स में इसको देख करके करो सॉल्व। शुरू से करना है रेजोनेंस। फिर हम क्या करें? हम ये दोनों काम इकट्ठे कर सकते हैं। ये मॉलिक्यूल मैं दोबारा कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। ये मॉलिक्यूल को अगर मैं दोबारा लिख लेता हूं ऐसे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, H CH3, तो ये दोनों डिलोकलाइजेशन, ये वाला एंड ये वाला, मैं इकट्ठे एक ही स्ट्रक्चर में भी कर सकता हूं। कैसे करूंगा ये डिलोकलाइजेशन एक ही साथ? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन किया पहला, जैसे ये किया था, साथ के साथ कार्बन पर जब पॉजिटिव चार्ज आया, मैंने सोच लिया, अपने दिमाग में रख लिया कि पॉजिटिव चार्ज आया, तो फिर इस दूसरे स्टेप को मैंने इकट्ठा कर दिया होगा, यानी पाई टू पाई डिलोकलाइजेशन कर दिया होगा। मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर ये लिख सकता हूं, यही तो बनेगा ना, और क्या बनेगा इसमें? कुछ नया थोड़ा ही बनेगा। यहां आप देख लो, इस कार्बन पर पॉजिटिव लिखोगे ना, ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा ना, ये CH3 जो का तो रहेगा ना, ये डबल बॉन्ड आ गया, कार्बन ऑक्सीजन नेगेटिव आ गया, H आ गया। तो यही तो है, ये आइडेंटिकल है, ये और ये स्ट्रक्चर दोनों एक ही है। तो हम 2 एरो, 3 एरो, 4 एरो इकट्ठे भी दिखा सकते हैं। बस ये है कि वो सही होने चाहिए। जब हम बेंजीन वगैरह में ये प्रोसेस करते हैं तब हम इनको इकट्ठे शो कर सकते हैं। तो अब आप ये देखो कि मुझे यही काम बेंजीन में करना है। बेंजीन में किस तरह से मैं ये काम कर सकता हूं? मैंने इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लिखा हुआ है, और इस पार्ट का मैं बेंजीन बना देता हूं। कार्बन, ये कार्बन, कार्बन, डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट पर होता है, एक डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, तीसरा डबल बॉन्ड। यहाँ H है वो मैं लिख नहीं रहा हूं कॉम्प्लेक्सिटी को से बचने के लिए। अब आप इसको सोचो एक बार को, ये क्या स्ट्रक्चर है आखिर? ये है कौन सा स्ट्रक्चर है? ये इक्वल टू दिस स्ट्रक्चर ही तो है। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को यहां उठा करके लिख दूं, आप ध्यान से देखो इसे, बेंजीन, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, CHO, यही तो है। ये स्ट्रक्चर एंड ये स्ट्रक्चर दोनों आइडेंटिकल है।
बस मैंने यहाँ इसको इलेबरेट कर दिया। इलेबरेट करने के बाद मैं इसमें ढूंढना चाह रहा हूं रेजोनेंस। उस रेजोनेंस के लिए मैंने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाली कंडीशन अप्लाई की। जब कंडीशन अप्लाई की तो मुझे पता चला कि जब कोई पोलर मल्टीपल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से कनेक्टेड होता है तब हम ऐसा रेजोनेंस करते हैं कि कार्बन पर चार्ज पॉजिटिव आ जाता है। तो करो ऐसा रेजोनेंस आप। जब आप ऐसा रेजोनेंस कर दोगे तो पाई बॉन्ड लोन पेयर में कन्वर्ट हुआ, यहां चार्ज आया पॉजिटिव। हम एक स्टेप लिख सकते हैं लेकिन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये पाई बॉन्ड फिर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। तो ये दो डीलोकलाइजेशन इकट्ठे मैंने लिख दिए। ये पहले वाला कौन सा डीलोकलाइजेशन है? पहले वाला डीलोकलाइजेशन है जिसे मैं कह रहा हूं पाई इज कन्वर्टिंग इनटू लोन पेयर। दूसरे वाला कौन सा है? पाई बॉन्ड कन्वर्ट हो रहा है पाई बॉन्ड में। ठीक है, जो इसका नतीजा निकलता है वो हम लिख देते हैं। जब हम इसको लिखेंगे तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये वाला लिखा मैंने, सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। दूसरा, यहां जो कार्बन थे जिसमें हमने अपनी कार्रवाई की थी वो ये कार्बन अब सिंगल बॉन्डेड हो गया क्योंकि बॉन्ड तो ये टूट गया। यहां पॉजिटिव चार्ज मुझे लिखना पड़ेगा, गलत हो जाएगा वरना ये बॉन्ड तो कुछ किया नहीं, तो जो का त्यों लगा हुआ है। यहां कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया नया। इस कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन टूट करके ऑक्सीजन पर चार्ज नेगेटिव आ गया, यहां पर H आ गया। ये डिलोकलाइजेशन का रिजल्ट है। और -R है, -R से कार्बन पर, चाहे वो कोई सा कार्बन है, चाहे वो बेंजीन का कार्बन है, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा, हमने ये क्यों किया ये वाला? क्योंकि इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जब आ गया था तो वेकेंट ऑर्बिटल है। आप एक बात पुरानी जानते हो, जब वेकेंट ऑर्बिटल वाले किसी एलिमेंट के साथ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लगा होता है तो हमें अधिकार होता है कि हम ये डिलोकलाइजेशन कर दें। जब पॉजिटिवली चार्ज कार्बन यानी वेकेंट ऑर्बिटल वाले कार्बन पर सी डबल बॉन्ड सी डायरेक्टली कनेक्टेड होता है तब हम पाई टू पाई कर सकते हैं डिलोकलाइजेशन। डिटेल आपको बताई थी, खाली ऑर्बिटल है, ये पाई बॉन्ड इधर जंप कर जाएगा, पॉजिटिव इधर आ जाएगा, ये इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये काम अब आपको देखना है इतने हिस्से में। जो ये वाला पोर्शन है आप इसको देखो, बस इतना देखो। अब हमने फोकस किया दूसरे वाले पार्ट पर। ये जो मैंने येलो पार्ट किया है ये क्या किया? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन पॉजिटिव, ये किया मैंने। जब ये किया सारा तो इसे करने पर एक डिलोकलाइजेशन का टाइप ये तो कर ही सकते हैं ना। ये वाला डिलोकलाइजेशन जो मैंने बताया ये तो कर ही सकते हैं ना। डबल बॉन्डेड कार्बन सी पॉजिटिव यानी वेकेंट ऑर्बिटल से कनेक्टेड है, तो ये काम मैं यहां बिल्कुल कर सकता हूं। जब मैं यहां डिलोकलाइजेशन कर दूंगा इस पोजीशन पर तो ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। एरो थोड़ा केयरफुली लगाने हैं, ये एटम पर नहीं आएगा ना। तो ये तो कौन सा डिलोकलाइजेशन है? पाई इंटू पाई डिलोकलाइजेशन है। इसका जो नतीजा निकलेगा वो मैं लिख दूं यहां पर। क्या नतीजा निकला? इस पे तो कुछ किया नहीं, यहां से शुरुआत करते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जू का तू रहा, इस पे कुछ नहीं किया, ये जू का तू रहा। डबल बॉन्ड जू का तू रहा, इस पर कुछ नहीं किया। ऑक्सीजन पर कुछ नहीं किया, H पर कुछ नहीं किया। यहां इस कार्बन पर किया है, यहां डबल बॉन्ड बना दिया तो ये पॉजिटिव खत्म, ये पॉजिटिव खत्म। इस कार्बन पर, ये वाले कार्बन पर पॉजिटिव अपेयर हो गया, डबल बॉन्ड फ्लोट कर गया, मूव कर गया दूसरी पोजीशन पर। ये डबल बॉन्ड यहां से टूटकर इधर आ गया, यहां मैंने लिख दिया नया डबल बॉन्ड, यहां से तोड़ दिया तो पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज होकर इस कार्बन से इस कार्बन पर पहुंच गया। ये होगा नतीजा इसका। फिर वही कंडीशन है दोबारा से, अगर आप इसे ध्यान से देखो, इसमें अगर मैं इन कार्बन पर फोकस करता हूं, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद सी डबल बॉन्ड सी।
फिर वही कंडीशन है जो हम बोलते थे कि पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर अगर C डबल बॉन्ड C कनेक्टेड है, अगर आपने पहले ही पुरानी प्रैक्टिस कर रखी है तो आप फिर डिलोकलाइजेशन कराने की सोचोगे दोबारा से। तो हम एक बार और डिलोकलाइजेशन यहां कराने का अधिकार रखते हैं। ये पाई बॉन्ड फिर डिलोकलाइज होकर यहां पर आ गया। जब आ गया तो पॉजिटिव चार्ज डिसअपियर हुआ, डबल बॉन्ड खत्म, सॉरी पॉजिटिव चार्ज खत्म, ये वाला डबल बॉन्ड खत्म, ये डबल बॉन्ड टूट गया, पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो गया, यहां नया पॉजिटिव। बाकी जगह पे तो कुछ किया नहीं, C डबल बॉन्ड C, ऑक्सीजन नेगेटिव H, C डबल बॉन्ड C, एंड यहां तो हमने कुछ किया नहीं बाकी पोजीशंस पर। तो ये पूरे रिंग में रोटेट करना है आपको पॉजिटिव चार्ज को, हर एक कार्बन पर नहीं आएगा ये। अगर मैं इस कार्बन को, रिंग के इस कार्बन को बोलता हूं 1, इस कार्बन को 1 बोलता हूं, ये 1 बोल दिया मैंने, और इसको मैंने 2 कार्बन बोला, इसको 3 कार्बन बोला, इसको 4 कार्बन बोला, इसको 5 बोला, इसको 6 बोला, तो कहां कहां पर पॉजिटिव चार्ज आया, कौन कौन सी पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आया? एक 2 पर पॉजिटिव आया, ये देखो यहां है ना 2 पर पॉजिटिव, 3 पर नहीं आया पॉजिटिव, 4 पर पॉजिटिव आया, 5 पर पॉजिटिव नहीं आया, 6 पर पॉजिटिव आया, ये तो 6 है ना, ये वाला 6 है, इस पर आया पॉजिटिव। ये कौन सा कार्बन है? ये 4 कार्बन है, इस पर पॉजिटिव आया। ये कौन सा कार्बन है? 2 कार्बन है, इस पर पॉजिटिव आया, इस पर पॉजिटिव आया। ऑल्टरनेट पर पॉजिटिव चार्ज चलेगा। इनके बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलते हैं, बहुत सारी इससे गुत्थियां सुलझती हैं, बहुत सारे ऐसे हम फैक्ट्स एक्सप्लेन करते हैं जो किसी भी बेंजीन के केमिकल रिएक्शन के होते हैं आगे चलकर इसी चैप्टर में हाइड्रोकार्बन में, जो हम इसके बाद करेंगे शुरू। तो हाइड्रोकार्बन के लिए ये बड़े काम की चीज है। पॉजिटिव रेजोनेंस एंड नेगेटिव रेजोनेंस, 2 रेजोनेंस हैं। कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आया तो पॉजिटिव रेजोनेंस, कार्बन पर पॉजिटिव जैसे यहां आ रहा है तो नेगेटिव रेजोनेंस। प्रैक्टिस है अब इसकी, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। किस किस तरह से हम और कर सकते हैं, अब मैं बड़ी तेजी से आपको एग्जाम्पल्स बताऊंगा। जो ये CHO ग्रुप लेकर के एग्जाम्पल किया हमने, अब मैं बॉन्ड लाइन से एक्सप्लेन करूंगा और थोड़ा तेजी से इसको डिस्कस करूंगा। मेरे पास NO2 ग्रुप है, N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन। ये एग्जाम्पल जो मैं बता रहा हूं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। मैंने डिलोकलाइज किया सबसे पहले नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को एंड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को, 2 इकट्ठे कर रहा हूं मैं यहां, आप एक करना चाहो एक कर लो पहले, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 2 कर दिए, ये डिलोकलाइज हुआ तो नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, लेकिन साथ के साथ ही कर दिया तो पॉजिटिव आया, फिर इसके आने से खत्म हो गया। जब खत्म हो गया तो पॉजिटिव यहां लिखना पड़ेगा मुझे। तो फर्स्ट स्टेप का जो नतीजा निकला वो ये निकला, यहां पॉजिटिव चार्ज, यहां डबल बॉन्ड N, यहां ऑक्सीजन नेगेटिव, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बाकी पर कुछ किया नहीं तो जो कहता हूं एक रिजल्ट ये बन गया 1, गिवन था जो सेकंड स्ट्रक्चर हमने लिख दिया। अब इस सेकंड पर हम कार्रवाई करेंगे। इस सेकंड पर पॉजिटिव चार्ज C डबल बॉन्ड C के साथ कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव चार्ज पाई टू पाई डिलोकलाइजेशन शो करेगा। और एक रिजल्टेंट स्ट्रक्चर जो मुझे लिख देना चाहिए, यहां तो कुछ किया नहीं मैंने, इस पर तो कुछ नहीं किया ना, ये तो वैसा का वैसा ही रहेगा। जहां एरो चलाया है बस ये वहीं चेंज कर सकते हैं आप, कहीं और तो नहीं करेंगे। तो बड़े केयरफुली करने होते हैं। ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, ये टूट के इधर आ गया तो मैंने इधर लिख दिया, यहां पॉजिटिव लिख दिया, यहां डबल बॉन्ड लिख दिया। फिर हम क्या कर सकते हैं, एक बार और ये काम कर, ये स्ट्रक्चर लिख दिया मैंने थर्ड। इस स्ट्रक्चर थर्ड में फिर से मैं दोबारा से
इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के पास मैं देख रहा हूं कि कार्बन पॉजिटिव है, डीलोकलाइजेशन फिर से होगा, फिर से डीलोकलाइजेशन होगा। तो आप इसे मूव कराकर, बॉन्ड को डीलोकलाइज कराकर एक नया स्ट्रक्चर लिखोगे। जहां चेंज किया है बस वहां लिखना है। यहां तो मैंने कुछ किया ही नहीं इतने पर, तो ये तो वैसा ही रहेगा जैसा स्ट्रक्चर थर्ड में है। स्ट्रक्चर थर्ड में ये ऑक्सीजन नेगेटिव, नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड पर कुछ नहीं किया। यहां किया, ये तो तोड़ दिया, बॉन्ड तोड़ दिया तो खत्म, पॉजिटिव आ गया। यहां ले आए इधर हम इसे, बॉन्ड को यहां ले आए। यहां नहीं लिखना, यहां तो हम शो कर रहे हैं, लिखना यहां है, यहां लिखेंगे। कई बार क्या होता है, जल्दी जल्दी में यहाँ पॉजिटिव लिख देते, तो यहीं डबल बॉन्ड है, तो सब गड़बड़ हो गई। ये तो कुछ पता ही नहीं लगेगा, हौच पौच हो गया सारा। तो जो अपने दिमाग में है उसे पेपर पर उतारना है और किसी रूल के साथ उतारना है। जब हम कर्ड एरो शो कर रहे होते हैं तब हमको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखने हैं। जब बॉन्ड तोड़ दिया, नया स्ट्रक्चर बनाया, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव। ये तो पुराने वाले का है पॉजिटिव जो शो किया था। ये शो आप कहो कि इसमें तो लिख रखा है पॉजिटिव, तो ये तो सेकंड स्ट्रक्चर का पॉजिटिव दिखा रखा है हमने। इस वाले कर्ड का पॉजिटिव यहां राइट में आएगा, तो ये फोर्थ स्ट्रक्चर बन गया। वही बात जो अभी मैं कर रहा था, देखो कहां कहां पॉजिटिव चार्ज आया है। पॉजिटिव चार्ज ऑल्टरनेट पर आएगा। ये एक पॉजिटिव आया, एक पॉजिटिव यहां आया, एक पॉजिटिव यहां आया। अगर मैं इसको 1 कहता हूं, NO2 वाले कार्बन को, इसको 2 कहता हूं, इसको 3 कहता हूं, इसको 4, इसको 5, इसको 6 कहता हूं, तो कार्बन नंबर 2 पर पॉजिटिव आया है, 3 पर नहीं आया, 4 पर आया है, 5 पर नहीं आया, 6 पर आया है। ऑल्टरनेट पर चलता है पॉजिटिव चार्ज हमेशा, या अगर प्लस आर में चलेगा नेगेटिव चार्ज, वो भी ऑल्टरनेट पर चलेगा। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें और भी हम एग्जाम्पल्स कर सकते हैं, चलेगा ऐसे ही। बस ये NO2 की जगह मैं कोई और ग्रुप ले लूंगा। कोई भी जो भी ग्रुप लोगे वो काम तो यही करेगा ना, पोलर मल्टीपल बॉन्ड वाला ही ग्रुप लेना है। आप लेकर के देख लो एक ग्रुप कोई। जैसे मैं C ट्रिपल बॉन्ड N लिख देता हूं NO2 की जगह पर, बाकी ये जो का तू लिख देता हूं बेंजीन। यहां लिख दिया मैंने C ट्रिपल बॉन्ड N। अब आप क्या करोगे, पहला काम कर दोगे, इस पाई बॉन्ड को नाइट्रोजन की तरफ डीलोकलाइज। देखो यहां यही तो किया मैंने, फर्स्ट काम तो यही किया, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन की तरफ डीलोकलाइजेशन, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, अब नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। ये साथ के साथ मैंने क्या किया था, दूसरा ये वाला डीलोकलाइजेशन किया था, दूसरा ये डीलोकलाइजेशन साथ के साथ कर दो। जो नतीजा निकला वो लिख दो, बिना किसी चेंज किए हुए, अपनी तरफ से कुछ चेंज किए बिना जो भी रिजल्ट निकला वो लिख दो। क्या रिजल्ट निकला, इस कार्बन पर जिस पर आपने बॉन्ड तोड़ा वहां आ गया पॉजिटिव चार्ज, जहां बॉन्ड बनाया वहां डबल बॉन्ड लिख दिया। इस कार्बन पर, ये कार्बन 3 बॉन्ड थे नाइट्रोजन के साथ, 2 रह गए। इस नाइट्रोजन पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि पाई2 लोन पेयर डिलोकलाइजेशन किया है, ये पाई2 पाई किया है। यहां तो हमने कुछ किया ही नहीं, तो इनको वैसे के वैसे ही लगे रहने दो, बस ये चेंज आया। इतना काम तो हमने ऐसे ही तो किया। देखो ऑक्सीजन पर नेगेटिव, नाइट्रोजन पर नेगेटिव, इनके बीच में डबल बॉन्ड, इनके बीच में डबल बॉन्ड, यहां पॉजिटिव कार्बन नंबर 2 पर, कार्बन नंबर 2 पर पॉजिटिव। बस अब आगे वही करना है जो यहां किया था। यहां क्या किया था हमने, इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से डिलोकलाइजेशन शो किया था, ये किया था ना सेकंड स्ट्रक्चर में। सेकंड स्ट्रक्चर ही है, यही काम मैंने यहां किया। नया एक जो फॉर्मेट मिला है वो क्या मिला, ये पॉजिटिव चार्ज खत्म, ये वाला पॉजिटिव डिसअपीयर, यहां बन गया डबल बॉन्ड। देखो ये डबल बॉन्ड बन गया, यहां लिख दिया मैंने। पॉजिटिव चार्ज कहां गया, इस पोजीशन पर, ये देखो इस पोजीशन पर पॉजिटिव आ गया। इसमें तो कुछ किया नहीं, वो तो जो का त्यों रहेगा। ये डबल बॉन्ड, ये C, ये डबल बॉन्ड N, ये नेगेटिव,
वही काम है, बस जो नया ग्रुप आया है वो जो ग्रुप है उसमें हमें पोलर मल्टीपल बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन शो करना होगा, जैसा उसमें हो सकता है। फिर एक डिलोकलाइजेशन इधर करा दो। हमने इसको क्या किया, पाई बॉन्ड को इधर किया, ये काम मैं फिर यहां पर कर दूंगा। डिलोकलाइजेशन जब इसका कर दोगे आप, ये खत्म हो जाएगा बॉन्ड, ये वाला, यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा, नया डबल बॉन्ड एक जनरेट होगा। इस केस में हम स्ट्रक्चर लिख देंगे इस तरह से, कुछ पॉजिटिव आ गया इधर, यहाँ डबल बॉन्ड नया बन गया, इसको तो कुछ किया नहीं हमने, इसको तो कुछ किया नहीं, सी डबल बॉन्ड एन हो गया, नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। देखो 2 पर पॉजिटिव आया, 4 पर पॉजिटिव आया, 6 पर पॉजिटिव आया, और 3 एंड 5 कार्बन पर कोई चार्ज नहीं आया है। जितने भी ये इफेक्ट होंगे जिनमें कार्बन पर पॉजिटिव आया है, मेरा मतलब ये है कि जो नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट शो करेंगे उनमें ऑल्टरनेट पर पॉजिटिव चार्ज आता चला जाएगा, और इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस आगे चल करके निकलने वाली है। तो ये रेजोनेंस वाला पार्ट था, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हमने अभी डिस्कस किया है। तो अभी मैं फिलहाल इतना बता रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स जो आपको ट्राई करनी है, कोशिश करनी है इनको करने की, जो मैं नेगेटिव रेजोनेंस की कुछ क्वेश्चंस करने के लिए दे रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आप ट्राई करोगे। ये 4 एग्जांपल्स लिखे हैं मैंने, इन सब में कॉमन बात क्या है, पोलर मल्टीपल बॉन्ड है। COH का स्ट्रक्चर देखो, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड OH है। जब इसको आप कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से कनेक्ट करोगे, चाहे ये बेंजीन रिंग का कार्बन है, तो डिलोकलाइजेशन ये शो करोगे ना, मैं हिंट दे रहा हूं करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, ये करोगे। अब आप इसका बेंजीन बना दो, उसमें क्या प्रॉब्लम की बात है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन। हमें तो इतने काम पे ध्यान देना है बस। CO पहले बॉन्डिंग ओपन करके लिखनी चाहिए इसकी हमें, यही काम इतना देखो, इधर C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड C, डिलोकलाइजेशन इधर किया, फिर आपने इधर किया। हेल्प कर रहा हूं आपकी थोड़ी सी, SO3H को पहले ओपन करके लिख लो, इसकी बॉन्डिंग में बता रहा हूं, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन या कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन भी लिख सकते हो, OH, इसके साथ कनेक्टेड है बेंजीन रिंग। जो ये बेंजीन रिंग है वो सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ ये डिलोकलाइजेशन शो करेगा, जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। पोलर मल्टीपल बॉन्ड में डिलोकलाइजेशन, सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का डिलोकलाइजेशन, कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर में कर दोगे। फिर पॉजिटिव आ गया, लिख लिया, उसे लिखे बिना नहीं, बस एकदम से दिमाग में ही करोगे तो कहीं हौच पौच हो जाएगा। लिख लो बस उसे, जो भी दिमाग में आ रहा है लिख लोगे, तो फिर पाई बॉन्ड को डिलोकलाइज करोगे। यहां पर जैसे NO2 का था 4th वाले में, ऐसे ही NO है, बस एक ऑक्सीजन ही तो कम है। ये तो बड़ा सिंपल है, इनफैक्ट सबसे सिंपल प्रॉब्लम ही यही है। हमें क्या करना होगा, इसमें नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का की तरफ डिलोकलाइजेशन, ऑक्सीजन की तरफ पॉजिटिव आया, कार्बन कार्बन का ये पाई बॉन्ड डिलोकलाइज किया, फिर पॉजिटिव, फिर लिखते चले जाओ। तो ये कॉपी में अच्छी तरह से 4 स्ट्रक्चर्स आपको ढंग से अच्छी तरह से करने हैं। कोई डाउट या प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे भेज सकते हो। ठीक है, अभी आज के लिए मैं इतना ही बता रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।